कि आप सभी को पता ही है कि बिहार में जो एक बहुत ही बढ़िया स्कीम शुरू की गई है, मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना। बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि इसका जो फॉर्म है ना वो कैसे फिलअप होगा। तो अभी जो है आधिकारिक तौर पे इसका नोटिस निकल के आ चुका है और इसका जो आवेदन है ना उसको भी यहाँ पे शुरू कर दिए गए हैं। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कैसे जो है फॉर्म को भरना है। लेकिन उससे पहले आपको समझना होगा कि बेनिफिट जो है किन महिलाओं को मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि इसमें जो है स्वेच्छानुसार रोजगार करने के लिए 10,000 रुपये तक की सहायता राशि सरकार यहाँ पे देगी। और इसके बाद 6 महीने के बाद अगर आपका मान लीजिए रोज़गार बढ़िया चलता है और सरकार यहाँ पे आकलन करती है और पाया जाता है कि आपको जो है और भी फंड देना चाहिए, तो फिर आपको 2 लाख रुपये तक की सहायता राशि यहाँ पे दी जाएगी। इस वीडियो को शुरू से अंत तक लेकर ज़रूर देखिएगा और हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा वैसे महिलाओं के पास जो इनका बेनिफिट लेना चाहती हैं, क्योंकि बहुत सारे महिला ऐसी हैं जो कि लंबे समय से इसकी वेट कर रही हैं कि इसका जो नोटिफिकेशन है वो कब आएगा और इसकी किस तरह से फॉर्म फिलअप होगा और किस तरह से बेनिफिट हमें मिलने वाली है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, सोशल मीडिया पर शेयर कर दीजिएगा। अभी आप देखेंगे तो मेरे पास एक नोटिस है जो कि यहाँ पे जीविका जो कार्यालय होता है, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि अलग अलग बिहार में जो है जीविका बनाए गए हैं ग्रामीण क्षेत्र के महिलाओं को जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो नोटिस है ना पूर्वी चंपारण के जो है एक प्रखंड है हरसिद्धि, वहाँ से जारी किया गया है। ठीक है, इसमें देखिए कार्यालय का जो आदेश है ना वो दिया गया है सभी जीविका जो महिलाएं हैं उनको। हम आगे बात करेंगे किन महिलाओं को बेनिफिट मिलेगा, लेकिन सबसे पहले समझिए सभी जीविका दीदियों को सूचित किया जाता है कि माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के अंतर्गत जीविका से जुड़े प्रत्येक परिवार को, यहाँ पे देखेंगे जीविका के जुड़े प्रत्येक परिवार को यहाँ पे 10,000 रुपये जो है खुद का रोजगार करने के लिए सरकार यहाँ पे देने जा रही है, मतलब कि दिया जाना है। इसके लिए सभी सदस्य अपना आधार कार्ड, बैंक एवं मोबाइल नंबर अपडेट अपने संबंधित सीएम दीदी के पास जमा करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब स्कीम जो है पूरी तरह से जीविका दीदियों के लिए होने वाला है। आगे हम बात करेंगे अगर जीविका से अब जुड़े महिलाएं नहीं हैं तो फिर भी आप इसका बेनिफिट ले सकती हैं। आगे हम बात करेंगे कैसे ले सकती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे तो क्लियर हो गया कि इसका जो आवेदन है ग्रामीण क्षेत्र में पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाले हैं, लेकिन कैसे होंगे उसकी रिगार्डिंग भी हम जानकारी देंगे, कौन सा फॉर्म भरना है। और शहरी क्षेत्र में इसका आवेदन जो है ऑनलाइन होगा, उसकी भी जानकारी हमने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, थोड़ा समय दीजिएगा। ठीक है, इसमें देखिए बहुत सारे लोग जो है फ्रॉड करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसको लेकर भी हमने बताया हुआ है किसी प्रकार की जो जालसाज होते हैं ना उनके चक्कर में आपको नहीं पड़ना है कि हम बेनिफिट दिलवा देंगे, हमको इतना पैसा दीजिए। इस तरह के जो चीज़ें हैं ना उसको यहाँ पे आपको नज़रअंदाज करना है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसको लेकर यहाँ पे देखेंगे नोटिस जारी हो चुका है और व्यक्ति जो है मुझे भेजे हुए व्हाट्सएप पे, मतलब पहले ही मुझे मिल गया था सुबह में या फिर शाम को ही आई थिंक मुझे मिला था, तो मैं देखा था और सोचा कि बाद में जब वीडियो बनाएंगे तो इसको कवर कर देंगे, आपको एक आइडिया मिल जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा जीविका के द्वारा ही इसका ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन लिए जाएंगे, कोई ऑनलाइन पोर्टल नहीं है, पहले ही क्लियर कर देना चाहेंगे। अब यहाँ पे क्या है ना कि इसका जो नोटिफिकेशन है उसको भी यहाँ पे जारी कर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे ग्रामीण विकास विभाग के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आया हुआ है, क्योंकि आप सभी जानते ही हैं कि मुख्यमंत्री जी जब ट्वीट किए थे तो कहे थे कि ग्रामीण विकास विभाग के तहत ही नोटिफिकेशन आएगा और इसके अंतर्गत ही ग्रामीण क्षेत्र के जो महिलाओं को बेनिफिट है वो मिलेगा। यहाँ पे देखेंगे 1/9/2025 को यहाँ पे लेटर जारी किया गया है। इसमें मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के जो भी गाइडलाइन है उसको यहाँ पे जारी किया गया है। ठीक है, अब इसमें देखिए वही चीज़ बताया गया है कि जो भी महिलाएं हैं उनको जो है 10,000 रुपये यहाँ पे मिलेगा प्रथम किस्त के रूप में, और द्वितीय किस्त के रूप में यहाँ पे 2 लाख रुपये मिलेंगे अगर आप रोजगार सही से अपना चलाती हैं तो। अब देखिए इसमें क्या है ना कि जो भी ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति है उसके द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा स्कीम नया है लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण विभाग विकास जो है ना यहाँ पे ग्रामीण जीविकोपार्जन जो प्रोत्साहन समिति है उसके अंतर्गत ही इसका क्रियान्वयन करवा रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इन बातों को आपको ध्यान देना पड़ेगा। बाकी शहरी क्षेत्र में जो नगर विकास एवं आवास विभाग का ऑफिस है उसके द्वारा जो है इसका क्रियान्वयन किया जाएगा, मतलब कि शहरी को अलग बांटा गया है और आपका ग्रामीण का अलग बांटा गया है। दोनों का आवेदन करने का प्रक्रिया हम इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखिए बताया गया है फर्स्ट वाला जो यहाँ पे चीज़ लिखा गया है ना इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए परिवार में जो है कोई एक ही महिला यहाँ पे बेनिफिट लेगी। परिवार का मतलब होता है जैसे कि मान लीजिए पति पत्नी और उनके जो भी अविवाहित बच्चे हैं, एक परिवार उसको माना जाता है। अगर मान लीजिए किसी का शादी हो गया है तो एक अलग परिवार हो जाता है, समझे ना। तो यहाँ बताया गया है कि पति पत्नी और उसके जो भी अविवाहित बच्चे हैं वो एक परिवार में आएंगे और उसमें से कोई एक महिला फॉर्म को भरेगी, एक परिवार की एक महिला को ही बेनिफिट मिलेगा।
बताया गया है कि वयस्क महिला जिनके माता पिता जीवित नहीं हैं उन्हें योजना के एकल परिवार माना जाएगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। बाकी देखिए 2 नंबर में बताया गया है कि जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े सभी सदस्य एक परिवार में से एक महिला योजना के लाभ हेतु पात्र होंगे। मतलब कि महिला जीविका से जुड़ा होना चाहिए, जीविका में आपका जो सदस्य है ना, मतलब कि मेंबरशिप है होनी चाहिए, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। इन बातों को ध्यान रखेंगे। उन्हें विहित प्रपत्र में संबंधित ग्राम संगठन में आवेदन करना होगा। विहित प्रपत्र अनुलग्न 1 में संलग्न है। मतलब कि इन्होंने बताया कि इसका जो फॉर्म है हमने इसी नोटिफिकेशन में अटैच किया हुआ है, जो कि इस वाले मैटर में जाकर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया कि जो भी ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उस सीधे यहाँ पे ध्यान रखेंगी जीविका से जुड़ी हुई हैं तभी उनको बेनिफिट मिलेगा। हालांकि जो नहीं जुड़ी हुई हैं उनके लिए भी यहाँ पे फॉर्म आया हुआ है, तो फॉर्म भर देंगी तो आपका भी काम हो जाएगा, बताएंगे आगे, ठीक है। जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से बाहर हैं, देखिए जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता से बाहर हैं, उनका मेंबरशिप नहीं हो पाया है, उन्हें योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना अनिवार्य होगा। मतलब कि सबसे पहले आपको जीविका से जुड़ना होगा। इन महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह में जोड़े जाने हेतु संबंधित ग्राम संगठन में विहित प्रपत्र में स्वयं घोषणा पत्र एवं आवेदन जमा करना होगा। मतलब कि क्या कि आप एक स्वयं घोषणा पत्र देंगे कि हाँ हम जीविका के मेंबर बनने जा रहे हैं, और एक जो ये आवेदन फॉर्म आपको जमा करना होगा, तो आपको भी बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप जीविका के साथ नहीं जुड़ी हुई हैं तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। जो जुड़ी हुई है उनको तो मिलेगा ही मिलेगा, जो नहीं जुड़ी हुई है वो जुड़कर जो है बेनिफिट ले सकती हैं, जिसके लिए एक स्वयं घोषणा पत्र आपको दे देना होगा कि हाँ हम यहाँ पे जुड़ने के लिए इंटरेस्टेड है, हम जुड़ेंगे, ठीक है। विहित प्रपत्र देखेंगे तो यहाँ पे 2 वाला जो फॉर्म है ना, इसमें इन्होंने संलग्न किया हुआ है। साथ ही योजना का लाभ लेने हेतु देख सकते हैं कि ये वाला भी फॉर्म आपको भरना होगा। मतलब कि अगर मान लीजिए आप जीविका के मेंबर नहीं हैं तो सबसे पहले जीविका के मेंबर बनने के लिए स्वयं घोषणा पत्र आपको देना होगा, और एक जो है आपको फिर जो यहाँ पे 10,000 रुपये वाला फॉर्म है वो आपको भरना होगा। मतलब कि 2 फॉर्म भरना होगा अगर आप जीविका के मेंबर नहीं हैं, लेकिन जीविका के जो मेंबर हैं उनको सिर्फ जो है यही फॉर्म भरना है। समझ में आ गया। देखिए बताया गया है कि जीविका के मेंबर आप बनना चाहती हैं तो कुछ क्राइटेरिया होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। सबसे पहले जो भी आवेदिका है उनका उम्र जो है 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, तो जीविका के मेंबर बन सकती हैं। आवेदिका अथवा उनके पति आयकर दाता, यानी कि जो भी ITR है, इनकम टैक्स है वो पे नहीं करते हैं, उस श्रेणी में नहीं आते हैं, तो यहाँ पे फॉर्म को भरेंगी। आवेदिका स्वयं अथवा उसके पति सरकारी सेवा नियमित या फिर संविदा के आधार पर कार्यरत नहीं है, तो यहाँ पे वो जीविका के मेंबर बन सकती हैं, ठीक है। तो ये जो जीविका का मेंबर बनने का क्राइटेरिया है, जैसे ही जीविका के मेंबर अब बनती हैं तो फिर इसका भी बेनिफिट आप ले सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बताया कि ग्रामीण क्षेत्र में इस योजना का क्रियान्वयन जो है जीविका संपोषित ग्राम संगठन द्वारा किया जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र में यहाँ बताया गया है कि पात्र सदस्यों से अपनी मनपसंद रोजगार हेतु 10,000 रुपये की प्रथम किस्त यहाँ पे देखने को मिलेगा, और विहित प्रपत्र में आवेदन प्राप्त किया जाएगा। उसके बाद विशेष बैठक होगा, ठीक है। बैठक में जीविका प्रखंड इकाई को प्रेषित किया जाएगा। संपूर्ण प्रक्रिया को ग्राम संगठन की कार्यवाही पुस्तिका में अंकित किया जाएगा, मतलब कि रिकॉर्ड भी इसका मेंटेन होगा। और इसको क्या होगा कि MIS जो पोर्टल है ना, वहाँ पे जैसे कि जो भी आप ऑफलाइन आवेदन जमा करेंगी उसकी पूरी जो डिटेल्स है ना MIS पोर्टल पे विभाग के द्वारा अपडेट कराया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा कि जो भी आपका DBT लिंक खाता है, मतलब जो भी आपका आधार जिस भी बैंक के साथ लिंक है उसमें जो पैसा है ना वो ट्रांसफ़र किया जाएगा, सीधे आपके अकाउंट में पैसे आएंगे। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। देखिए नगर निकाय क्षेत्र की बताया गया है कि ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति जीविका एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित कर रहा है, जो कि शहरी क्षेत्र के जो भी महिलाएं हैं वो जो है पूरी तरह से ऑनलाइन जो है फॉर्म भरवा सकती हैं। इसके लिए बहुत ही जल्द पोर्टल आ जाएगा, विकसित हो रहा है, मतलब कि डेवलपमेंट प्रोसेस में है। और उसके बाद जो भी इच्छुक महिलाएं हैं वो अपना आवेदन जो है ऑनलाइन शहरी क्षेत्रों में यहाँ पे कर सकती हैं, ठीक है। और शहरी क्षेत्र के जो भी लाभुक का यहाँ पे देखेंगे पैसा ट्रांसफ़र होगा मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बिहार ग्रामीण विकास जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति द्वारा यहाँ पे विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित की जाएगी। मतलब कि इसके जो यहाँ पे देख सकते हैं कि अधिकारी होंगे, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी होंगे, जिनके माध्यम से सारे चीज़ों को देखा जाएगा और कहीं ना कहीं काम किया जाएगा। तो शहरी क्षेत्र में ऑनलाइन पोर्टल बहुत ही जल्द आ जाएगा, तो एक वीडियो बना देंगे उसके लिए अलग से। लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में जीविका के जो भी संगठन है उसके माध्यम से आपको आवेदन करना होगा, बताएंगे कैसे आवेदन करना है, ठीक है। इसमें देखिए जो आपको पैसा मिलेगा उसके जो है रोज़गार आपको करना होगा। तो रोज़गार करने में कई बार जो है आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है, प्रशिक्षण की ज़रूरत पड़ती है, तो वो भी सरकार यहाँ पे आपको उपलब्ध करवाएगी। मतलब कि ट्रेनिंग भी आपको देगी किस तरह से बिजनेस करना है, क्या कुछ नहीं करना है। छोटा मोटा तो बिजनेस है भाई, आराम से चला सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि महिलाओं द्वारा रोज़गार शुरू करने के उपरांत
आकलन करा 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता उपलब्ध कराने के संबंध में बहुत ही जल्द दिशा निर्देश जारी हो पाएगा। मतलब कि जो आपको द्वितीय किस्त में 2 लाख रुपया मिलेगा वो सब्सिडी होगा या फिर लोन के माध्यम से मिलेगा, इसकी दिशा निर्देश बहुत ही जल्द जारी हो जाएगा। तो उसके लिए हम अलग से वीडियो ला देंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। फिलहाल तो ये वाला देखिए जो प्रथम किस्त आपको मिलने वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे आएंगे तो ये वाला फॉर्म है जो आपको जीविका के जो भी सीएम है आपकी, जैसे कि जो सीएम है आप सभी को पता ही होगा, जीविका में आप जुड़े होंगे तो उनके पास जमा करना है। क्योंकि नोटिस आप देखेंगे तो यहाँ पे बताया गया है कि जो भी अपने सीएम दीदी है ना उनके पास आपको जमा कर देना है फॉर्म को भर के, ठीक है। तो ये वाला फॉर्म आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस फॉर्म को आपको भरना होगा अगर आप जीविका के मेंबर हैं तो। अगर जीविका के मेंबर नहीं हैं तो आगे बताएंगे क्या करना है। यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले सेवा में अध्यक्ष रहेगा और यहाँ पे जीविका महिला संगठन का आपको नाम लिखना होगा जो आपका ग्राम संगठन होगा। फिर यहाँ पे ग्राम का नाम, पंचायत का नाम, प्रखंड और जिला का नाम आपको लिखना है जहाँ भी आप जीविका के मेंबर हैं। फिर यहाँ पे अपना नाम लिखेंगी, अपने पिता या फिर पति का नाम लिखेंगी, अपना जो भी श्रेणी है बताएंगे आप किस कैटेगरी से हैं। फिर यहाँ पे ग्राम, वार्ड, ग्राम पंचायत का नाम, प्रखंड, जिला और यहाँ पे कौन से जीविका महिला स्वयं सहायता समूह उसकी जानकारी लिखेंगे। फिर यहाँ पे ग्राम, फिर उसका ग्राम संगठन, फिर यहाँ पे के सदस्य आप हैं, मतलब जिस भी जीविका के आप मेंबर हैं उसकी पूरी जानकारी यहाँ पे भरना है। मेरा बैंक खाता, यहाँ पे अपना बैंक का नाम, खाता संख्या, शाखा, IFSC कोड और यहाँ पे देखेंगे मेरा आधार संख्या भी आपको देना है और आपका आधार जो है DBT लिंकिन भी होना चाहिए। इन बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। मेरे परिवार के कुल कितने सदस्य हैं आपको बताना है, जिसमें पुरुष महिला कितने हैं वो आपको बताना है। हेतु मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना से लाभान्वित किया जाए एवं प्राथमिक निवेश निधि के रूप में 10 रुपये की राशि हमें प्रदान की जाए, स्वयं मतलब खुद से रोजगार करने के लिए, खुद की अपने मनचाहा रोजगार करने के लिए, ठीक है। आपको ये भी घोषणा करना होगा कि आधार से जुड़ा हमारे बैंक खाता क्रियाशील है, मतलब कि मेरा DBT लिंकिन है और किसी प्रकार की हम गलत जानकारी वगैरह देते हैं तो फिर अपराध के दायरे में आएंगे। इस सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे एक तरह समझिए कि घोषणा देना होता है। और यहाँ पे जो भी आवेदन कर रहे हैं उनका पूरा नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पे सिग्नेचर लिखेंगे और एक मोबाइल नंबर और दिनांक लिखेंगे कौन से दिनांक को फॉर्म को भर रहे हैं। इस फॉर्म को भरने के बाद अपना जो भी आधार कार्ड है, बैंक अकाउंट पासबुक है और एक अपडेट मोबाइल नंबर उसको यहाँ पे मेंशन करके और अपने जो भी जीविका के CM दीदी हैं उनके पास आपको जमा कर देना है। जैसे ही जमा करेंगे तो जो है विभाग के पास जाएगा और MIS जो पोर्टल होता है ना वहाँ पे इसको ऑनलाइन कर दिया जाएगा जहाँ से आपको बेनिफिट मिलेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे कुछ यहाँ पे व्यवसाय का नेम है जिसको आपको बताना होगा कि आप जो है किस प्रकार के व्यवसाय करना चाहती हैं। जैसे कि यहाँ पे फल, जूस, डेयरी प्रोडक्ट का दुकान आप लगा सकती हैं, क्योंकि 10 साल में होता क्या है, छोटा मोटा ही बिजनेस होगा। सब्जी फल का दुकान लगा सकती हैं, किराना दुकान छोटा मोटा खोल सकती हैं, प्लास्टिक सामग्री, बर्तन की दुकान, दैनिक उपयोग के लिए, खिलौना, जनरल दुकान, ऑटोमोबाइल रिपेयरिंग दुकान कोई खोलना चाहता है, मोबाइल बिक्री, रिपेयर, मोबाइल रिचार्ज, स्टेशनरी एंड फोटो कॉपी दुकान खोल सकता है, खाद्य सामग्री दुकान खोल सकता है, ब्यूटी पार्लर, कॉस्मेटिक, कृत्रिम ज्वेलरी दुकान खोल सकते हैं, कपड़ा, फुटवियर, सिलाई दुकान आप खोल सकती हैं, बिजली उपकरण एवं बर्तन की दुकान खोल सकती हैं, कृषि कार्य से कोई आपको काम करना है, ई-रिक्शा, ऑटो रिक्शा, ठीक है, बकरी पालन, मुर्गी पालन, गौ पालन, अन्य व्यवसाय। तो इसमें जो भी व्यवसाय आपको करना है अपने सुरक्षा के अनुसार यहाँ पे आपको टिक करना होगा कि मुझे जो इस प्रकार के व्यवसाय करना है। हालांकि 10 साल में जो होगा वही आपको करना है, लेकिन ऐसा नहीं है। सरकार अभी प्रथम किस्त आपको दे रही है, आगे चल के आप बढ़िया से बिजनेस करती हैं, सक्सेसफुल आपका बिजनेस होता है तो कहीं ना कहीं सरकार आकलन करवा कर फिर यहाँ पे 2 लाख रुपए तक आपको फंड देगी, जिसके माध्यम से और भी बिजनेस को आप आगे बढ़ा सकती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आवेदक का जो है सिग्नेचर होगा और उसके बाद इस फॉर्म को जमा करना होगा, आवेदन करेगा, ठीक है। मतलब फॉर्म भरने के बाद आपको तो नहीं भरना है, वो 2 ही फॉर्म आपको भरना है। तो यहाँ पे जो भी ग्राम संगठन आपका जीविका का है वो जो है यहाँ पे अनुमोदन करेगा कि परिवार की मूलभूत जानकारी यहाँ पे जैसे कि अनुमोदित महिला सदस्य का नाम यहाँ पे लिखा जाएगा, उनके पति पिता का नाम लिखा जाएगा, परिवार के मुखिया का नाम, गांव, वार्ड, पंचायत, प्रखंड, जिला का नाम यहाँ पे मेंशन होगा, जो कि ग्राम संगठन का ही काम है अनुमोदन करके इसकी जानकारी यहाँ पे पुष्टि करना। फिर यहाँ पे जाति श्रेणी बताया जाएगा कि आप जो है किस कैटेगरी से हैं। चयनित महिला किसी स्वयं सहायता समूह का सदस्य तो नहीं है, अगर दूसरे किसी मान लीजिए सदस्य का सदस्य है, मेंबरशिप है तो यहाँ पे हाँ, नहीं तो नहीं। यदि हाँ तो स्वयं सहायता समूह का नाम यहाँ पे बताना होगा, अगर किसी अलग मेंबरशिप आपने लिया होगा किसी स्वयं सहायता समूह का तो ठीक है। बाकी परिवार की स्थिति क्या है, चयनित है या फिर अस्वीकृत है, यहाँ पे जो भी अधिकारी हैं इसकी निर्णय लेंगे। तो इस तरह से इसकी पूरी यहाँ पे जानकारी देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए चयन होते हैं तो क्यों इन्होंने चयन किया हुआ है, ग्राम संगठन को टिप्पणी देना होगा यानी कि रीमार्क देना होगा। अस्वीकृत किए हैं तो उसका कारण क्या है, क्योंकि फॉर्म भरेंगे बहुत सारे महिलाएं जिनका अस्वीकृत भी हो सकता है, तो यहाँ पे उसका रिमार्क लिखना होगा कि आखिर आपने क्यों अस्वीकृत किया हुआ है, ठीक है। अध्यक्ष का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा और जो भी सचिव हैं मतलब कि जीविका के
जो आपका संगठन है उसके यहाँ पे सिग्नेचर रहेगा, तारीख रहेगा। और यहाँ पे देखेंगे सामुदायिक जो कोऑर्डिनेटर हैं उनका सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा, क्षेत्रीय कोऑर्डिनेटर का यहाँ पे रहेगा और प्रखंड परियोजना प्रबंधक का सिग्नेचर यहाँ पे रहेगा। तब आपको जाकर जो है पैसा यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपका फॉर्म भरने के बाद अनुमोदन होगा, उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया कि फॉर्म कैसे भरना है। अब यहाँ पे मान लीजिए जो महिला मेंबरशिप में नहीं है, मतलब कि जीविका के वो मेंबर नहीं है, तो सबसे पहले उनको मेंबर बनने के लिए ये जो है स्वयं घोषणा पत्र आपको देना होगा। देखेंगे स्वयं सहायता समूह में सदस्य बनने के लिए स्वयं घोषणा पत्र एवं आवेदन पत्र, मतलब कि आप जीविका की मेंबरशिप लेना चाहती हैं, इसका फॉर्म आपको भरना होगा। तो यहाँ पे सेवा में अध्यक्ष जो भी जीविका महिला संगठन में आप जोड़ना चाहती हैं उनका यहाँ पे नाम लिखेंगे, ग्राम पंचायत प्रखंड जिला का नाम, अपना नाम यहाँ पे लिखेंगे, अपने पिता या फिर पति का नाम, उम्र बताएंगे किस कैटेगरी से आती हैं वो आपको बताना होगा, ग्राम, वार्ड संख्या, ग्राम पंचायत प्रखंड जिला का निवासी हूँ, वर्तमान में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हूँ, मैं स्वयं सहायता समूह का सदस्य बनने के लिए इच्छुक हूँ तथा मैं स्वयं सहायता समूह की सदस्य बनने हेतु निर्धारित मापदंडों को पूरा करती हूँ। मतलब कि आप स्वयं सहायता समूह के मेंबर बनने के लिए ये फॉर्म भर रही हैं, ध्यान रखिएगा। मेंबर आप बनेंगे उसके बाद ही आपको बेनिफिट मिलेगा। फिर यहाँ पे आप कुछ मापदंड होता है जिसको आपको फुलफिल करना होता है। आपका उम्र जो है 18 से लेकर 60 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। मैं अथवा मेरे परिवार कोई आयकरदाता श्रेणी में नहीं आते हैं, ये भी आपको घोषणा देना होगा। मैं स्वयं अथवा मेरे पति सरकारी सेवा मतलब कि गवर्नमेंट जॉब या फिर संविदा के आधार पर कार्यरत नहीं है। मैं समूह की बैठक में समय देने के लिए तैयार हूँ एवं समूह के कार्य की इच्छुक हूँ। मतलब कि जो भी आपका बैठक होगा उसमें आपको बैठना भी पड़ेगा, क्योंकि जानती हैं कि बैठक इसका होता है। मेरे परिवार में कोई अन्य वयस्क महिला एवं सहायता समूह की सदस्य नहीं है, इसकी भी आपको घोषणा करना होगा। नहीं और हाँ में यहाँ पे जानकारी आपको देना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्म को भरना है और भरने के बाद यहाँ पे सिग्नेचर करके और जो आपको फॉर्म 1 है उसको भी भरना होगा, मतलब कि बेनिफिट लेने के लिए, और दोनों को भर के अपने जो भी जीविका के सीएम हैं उनके पास आपको जमा करना होगा, फिर आपका आवेदन हो पाएगा। तो इसमें विशेष रूप से मैंने सभी जानकारी को बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश किया कि अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आती हैं, जीविका से जुड़ी हुई महिला हैं, तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा। अगर आपका जीविका में मेंबरशिप नहीं है तो सबसे पहले मेंबरशिप लेना होगा फॉर्म भर के, और उसके बाद आपको जो है बेनिफिट उसके साथ ही साथ मिल जाएगा। समझ रही हैं ना? तो किसी प्रकार की कोई भी महिला है, बाकी यहाँ पे कोई भी हमें नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आपको निवास देना है, जाति देना है, आय देना है, ऐसा कोई डॉक्यूमेंट की डिमांड नहीं है। बस आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और जीविका का मेंबरशिप आप हैं और एक मोबाइल नंबर आपको देकर जो है फॉर्म को फिलअप करवा लेना है। आई होप आपको सभी जानकारी समझ में आ गया होगा। अगर आप इस नोटिस को डाउनलोड करना चाहते हैं तो बस कुछ करना नहीं है, शिक्षा बिंदु पे आपको आना है। शिक्षा बिंदु पे लिंक मिलेगा, यहाँ पे देखेंगे गवर्नमेंट स्कीम में बिहार महिला रोजगार योजना, इसको क्लिक करके सभी जानकारी को पढ़ लीजिएगा। और पढ़ने के बाद नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे पेपर में भी जानकारी निकल के आ चुका है कि महिला रोजगार योजना का लाभ लेने के लिए जीविका से जुड़ना होगा। देख रहे हैं ना, यहाँ पे अपडेट निकल के आ चुका है। इसमें कौन कौन से आप बिजनेस कर सकती हैं, मतलब रोजगार कर सकती हैं, योजना की शर्तें क्या हैं, सारी चीज़ यहाँ पे दी गई है, जो गाइडलाइन के आधार पे ही इसको लिखा गया है। तो मैंने गाइडलाइन ही आपको दिखा दिया, वो समझा दिया हुआ है, तो उसके माध्यम से आप समझ गए होंगे। ठीक है, बाकी नीचे आएंगे तो यहाँ से जो भी अपना फॉर्म है उसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन है उसको डाउनलोड करके आप खुद से रीड भी कर सकते हैं, कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने क्रिएट हो रही है तो। आई होप आपको समझ में आया होगा। फिर भी आपके मन में किसी प्रकार की कोई भी सवाल होगा बता दीजिएगा। बाकी जो शहरी क्षेत्र का फॉर्म है ऑनलाइन भरे जाएंगे, उसके लिए जो पोर्टल है ना डेवलपमेंट प्रोसेस में है। जैसे ही डेवलपमेंट हो जाता है, पोर्टल लॉन्च हो जाता है, तो एक वीडियो बनाएंगे, आपको बताएंगे कैसे जो स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करिए, हो सके तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।